रही कोई रीत रे स्वामी मलवाथी, मारे उमंग अंग न माय रे स्वामी मलवाथी, नित्य अखंडानंद गुण गाय रे स्वामी मलवाथी, ओ स्वामी मलवाथी। अक्षर सहजानंद शरण तमारे राखो रे, गुणातीतानंद भवना बंधन का पोरे, धन्य धन्य शरद पूनम नोदन, प्रगट थया छे स्वामी सुख ना सदन, भले ने पधार्या रे स्वामी आलोक मारे लो, संत हरिजन नामन माय, उमंगे अंतर ना समाय, आनंद बधावी रे थई त्रिलोक मारे लो, धन्य धन्य शरद पूनम नो धन, प्रगट थया छे स्वामी सुख न सदन, धरी रया दक्षिण पाग अनुपम, सिर पर छत्र धर्यो सुख रूप, एवी रीते शोभारे धरी रया नाथ जी रे लोच्यो छो भाल, इंदु कुमकुम नो मही लाल, अखंड तनावों और हताशों के बिहर रास्तों से गुजरना पड़ता है, तब उसे आवश्यकता होती है एक ऐसे सहारे की। सांसारिक झंझटों और अज्ञान के अंधकार में उलझे हुए मनुष्यों के उद्धार के लिए हर युग में हर समय एक सुयोग्य मार्गदर्शक की परम आवश्यकता बनी रहती है। भारतवर्ष इस विषय में परम धन्य भागी रहा है कि इस पुनीत भूमि पर ऐसे ही भक्ति निष्ठ असीम अनुकंपा से अनुप्रमाणित एवं प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ के समान महापुरुषों का आविर्भाव होता रहा है। क्या आपने अपने ही जीवन में विश्व के विवंशवादी तत्वों का सामना नहीं किया है? किया शांति की अभिलाषा और आनंद की खोज में हमने अपने जीवन के समय शक्ति एवं संपत्ति को भौतिकता की ज्वालाओं में नहीं झोंका है, फिर भी ना तो हमें उस परमानंद की प्राप्ति हुई और ना ही भौतिकता की लपटों ने हमारी समस्याओं को सुलझाया। दैवी एवं आसुरी तत्वों के संघर्ष में या तो मुमुक्षु पराजय के झटके को झेलता है अथवा विजयी का आस्वाद पाता है। यही है मानव के संघर्षमय इतिहास का सार तत्व। भगवान स्वामीनारायण भारत के ऐसे कालखंड में आविर्भूत हुए जब धार्मिक, सामाजिक और नैतिक क्षेत्रों को अज्ञान के अंधकार ने घेर रखा था। एक पत्र में उन्होंने अपने परमहंसों को अपने जीवन उद्देश्य के विषय में लिखा है। कल्याण करने के वास्ते मेरा अवतार हुआ है। आज तो मैं अविद्या रूप जो माया है तिसके नाश के वास्ते प्रकट हुआ हूं। वेदों का वचन क्या आपकी आंखें ज्यों अविद्या को नाश करो ऐसी जो मेरी स्तुति किया है, सो वचन को आज मैं सत्य करता हूं। आज तो मेरा प्रयोजन यही है, ज्यों अविद्या को नाश करना, जीवों को ब्रह्म रूप करना।
उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट छपिया गांव में प्रकट होकर भगवान स्वामी नारायण ने गुजरात को अपनी कर्म भूमि बनाई। यहाँ आपने अपने 30 वर्ष के निवास के दौरान सनातन धर्म के सारभूत भागवत धर्म को स्थापित किया तथा एकांतिक भक्ति प्रसादी पत्रों गुजराती पत्र क्रम 8-10 प्रकाशक श्री माधव वल्लभ दलसुख राम कोठारी ईस्वी सन 1922 पत्राकांश को मूल रूप में ही उद्धृत किया गया है। स्वधर्म ज्ञान वैराग्य सह लक्ष्मी वदीश्वरे अर्थात तस्मिन्नय भक्तिर्या धर्म एकांतिका सवै अर्थात सर्वेश्वर परमात्मा में स्वधर्म ज्ञान वैराग्य युक्त लक्ष्मी जी के समान अनन्य भक्ति ही एकांतिक धर्म है। ऐसे एकांतिक धर्म से भक्ति कभी भिन्न नहीं हो सकती, वे दोनों एक ही हैं। स्कंद पुराण विष्णु खंड। सदाचार की वृद्धि के लिए वैष्णव की षडांध को मिटाने तथा अनेक समाज विरोधी क्रूर प्रथाओं को मिटाने के लिए अपने लगभग 2000 संतों को उन्होंने गांव-गांव तथा नगर-नगर में भेजा। उनके संत भी क्या थे? चरित्र के प्रकाश स्तंभ, वैराग्य और भक्ति की मिसाल, विद्वता के चरम शिखर, आध्यात्मिक स्थिति में निरत साधुता की प्रतिमूर्ति। इन संतों में अपने चरित्र नायक अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का स्थान सर्वोच्च था। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, भादरा गांव में जन्मे इस मूलजी शर्मा को त्यागी दीक्षा देकर मैं आज अत्यंत प्रफुल्लित हूँ। आज से हम उन्हें स्वामी गुणातीतानंद नाम से पहचानेंगे, जो कि स्वयं साक्षात अक्षर ब्रह्म है, जिसके हृदय में सदा सदा के लिए मैं निवास करता हूँ। हरे लीला कल्पत्रु में ये सब विस्तार पूर्वक दिया है। ऐसे थे स्वामी गुणातीतानंद जी। वे मानव को देवासुरी संघर्ष में विजयी दिलाने के लिए अवतरित हुए थे। मानव का परम हित करना ही उनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य था। स्वामी नारायण संत वृंद में वे संत शिरोमणि थे। अनंत ऐश्वर्यों से संपन्न उनका बचपन, विलक्षण प्रतिभाओं से मुखरित उनका व्यक्तित्व तथा भगवान के साथ उनका अद्भुत तादात्म्य हमें बार बार उपनिषद में उद्घोषित मंत्र की प्रतीति कराता रहता है कि तमेव बार उपनिषद में उपनिषद मंत्र की प्रतीति कराता है। तमेव विदित्वादित मृत्यु तीनान्य पंथः विद्यात्य न्याय अर्थात उन्हें मनुष्य रूप में अवतरित अक्षर ब्रह्म जानकर हमारी जीवात्मा अवश्य ही मृत्यु के दुख को पार कर लेगी। उनके सिवा मोक्ष के लिए उपयुक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आइए इस महापुरुष के लोकोत्तर बाल चरित्र का अवगाहन करें, कुछ दर्शन करें, कुछ पल अपन। हाँ, एक आध प्रसंग, एक प्रसंग। सबसे पहले तो आप सबको
अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सबको आज वाल्मीकि जयंती है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। शरद पूर्णिमा, ऐसे मौसम, ऐसे ऋतु, हाँ, बहुत ही सुहावने, हाँ, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का अवतरण चैत्र नवमी में हुआ है और उनका धराधाम शाश्वत अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का प्रागट्य शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे, शरद ऋतु में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद जी का प्रागट्य हुआ। मुझे कल संध्या में कोई सेवक, एक सेवक बोलते हैं, महाराज जी कल के लिए क्या आज्ञा, क्या कार्यक्रम है? ठीक है, जो समझो आप करो, किंतु सत्संग में बताया था, शायद नहीं मालूम होगा, नहीं होगा सत्संग में, कि भाई आज से बड़ा तो हमारे लिए कोई खुशी का दिन ही नहीं है, कोई प्रसन्नता के दिन ही नहीं है, जिसमें, जिस प्रसन्नता में भक्ति ही भक्ति है, आनंद ही आनंद है, उमंग ही उमंग है, शक्ति ही शक्ति है। आज का दिन शरद पूर्णिमा, क्योंकि स्वयं पर ब्रह्म को हम नहीं पहचान पाएंगे यदि अक्षर ब्रह्म का दर्शन ना करें, अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन ना पाए तो। गुणातीतानंद स्वामी जी की सेवा भक्ति ना मिले, स्वामी जी स्वामी की बातों में ना जाए, उनके जीवन चरित्र में ना जाए, उनके प्रसंगों में, तो हम पर ब्रह्म को समझ नहीं पाएंगे, पुरुषोत्तम को नहीं समझ पाएंगे। देखो ना, कहे जाते अपन सबके अंदर पुरुषोत्तम का अंश, हम भगवान, जो भगवान हैं उनका अंश कहे जाते हैं, फिर भी देखो हम बिगड़ जाते हैं कैसे। हाँ, हम अपने आप को भूल जाते हैं जो करना है वो हमसे नहीं होता, जैसे करना वैसे नहीं होता, किंतु वही अक्षर ब्रह्म जिन्होंने भगवान को वश किए हुए हैं, भक्त कहे जाते हैं, सेवक कहे जाते हैं, साधु कहे जाते हैं, सरल कहे जाते हैं, तपोमूर्ति कहे जाते हैं, श्री हरि के दास कहे जाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म का यदि हमें साधर्म्य मिल जाए, अक्षर ब्रह्म का हमें सानिध्य मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, उनका दिशा निर्देश हमें अच्छा लगने लगे, उनके आज्ञा में प्रभु भक्ति, उनकी आज्ञा से प्रभु की सेवा, उनके वचन अनुसार, रुचि अनुसार, तो जो जो श्री जी महाराज ने भक्त के लिए आनंद दिए हैं, भक्त के भाग्य में, सेवक के, प्रभु ने जो भक्त वत्सल की बात कही है, भक्तों के वश हैं, पुत्रवत भक्त का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का यदि मार्गदर्शन हमें मिल जाए, मतलब वो हमें अच्छा लगे, तो हम बिल्कुल वैसा एकदम, शुद्ध ही नहीं परिशुद्ध हो सकते हैं। और कुशल कुंवर बा के द्वारा वो चावल का एक सेर जो है वो लिया गया, उसमें से खुद जो इतनी बड़ी राजमाता, 80 साल से भी अधिक जिनकी अवस्था है, फिर भी उन्होंने श्री हरि के लिए अलग से एक सेवा का भी मिसाल पेश किया, और वो चावल अपने नाखून से धान को छील के और प्रभु के पास अलग से भेजे, प्रभु खुश हुए, हाथ में लेकर के जो प्रभु प्रसन्नता दिए। ऐसे ही मैं परिशुद्ध करने के लिए अक्षरधाम से आया हूँ, एक एक जीव को लेके जाना है। वो रहस्य हमें केवल अक्षर ब्रह्म का जो तंत्र है, अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो तंत्र में हमें मंत्र मिला है, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, उत्तम स्वामी जी महाराज और गुरुदेव का ये स्वामीनारायण मंत्र, स्वामीनारायण संत, स्वामीनारायण भक्त, स्वामीनारायण ये तंत्र सिस्टम, इन सब में यदि हम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन, उनके बिना नहीं, सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म को
लक्ष्य में रख करके यदि करें हाँ तो बात बन जाए हाँ अक्षर ब्रह्म को। अर्थ समझ में आ जाए हाँ अक्षर ब्रह्म को। तो इसलिए आज कितना कर सकते हैं, हमने तो आप सबको कहा है हाँ? कि जो स्वामी नारायण के भक्त कहे जाते हैं, स्वामी नारायण के शिष्य कहे जाते हैं हाँ? वो सब अक्षर ब्रह्म के बिना शांति पा नहीं सकते। तो उन्हें तो बिन बुलाए आज उत्तम धाम में आना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए और खूब धुन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए, खूब प्रसन्नता हाँ पल पल अपना हाँ श्वास श्वास में अपना हाँ उत्साह और उमंग का दर्शन कराना चाहिए। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन को, शरद पूर्णिमा के फंक्शन को, उत्सव को कमी करना ये भी बहुत बड़ी खामी है बुद्धि में। उन अन्नकूट उत्सव का समय है, अपने आप होगा, कोई कम दिन नहीं है, बहुत दिन पड़ा है। आज 6 तारीख है, 22 तारीख हाँ? अपनी उत्साह में, अपने उमंग में, अपनी ओर से सेवा में आज का दिन तपोमय दिन है। आज का दिन स्वाध्याय का, आज का दिन उत्साह उमंग एकदम प्रसन्नता रोम रोम में। तो अक्षर ब्रह्म जब हमारे मन में मंत्र शक्ति बन जाएंगे, तंत्र शक्ति बन जाएंगे, बुद्धि शक्ति बन जाएंगे, विचार शक्ति बन जाएंगे, वो हमारे नेत्र बन जाएंगे, वो हमारी वाणी, वो हमारा हाँ जिस दिमाग में हम सोचते हैं अक्षर ब्रह्म के दिमाग से, उनकी समझ अनुसार। बहुत बहुत बधाई। उत्तम धाम स्वामी नारायण मंदिर लुधियाना पंजाब अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के साथ विराजमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को नमन बंदन करते हुए श्री स्वामीनारायण भगवान की कृपा दृष्टि से, उनके आशीर्वाद से अक्षर के साथ विराजमान होकर के धन्य किए प्रभु ने अपन सबको उत्तम धाम में अपने परम भक्त के साथ यहाँ अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अपने स्वयं अपना स्वरूप, अपना अपरा स्वरूप, परात्पर स्वरूप हाँ हरि कृष्ण महाराज के रूप में जनमानस में सब में अपने भक्तों में विचरण करते हैं। और महिमा दी कि आज शरद पूर्णिमा के दिन उत्सव करके और खीर का प्रसाद तैयार करना और शरद पूर्णिमा की शीतलता का प्रकाश उसमें समा जाए ऐसा हाँ व्यवस्था करना और अगले दिन वो प्रसाद को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रसन्नता से, महिमा युक्त महिमा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करना, ये सब भक्ति है। मन ऐसा बने तब संभव है, स्वभाव ऐसा बने, मन एकदम, फिर तो कोई कमी नहीं। हाँ गदगद मन बनना, मन नहीं बनता। हम देखते हैं साथ में अपन उठते बैठते हैं रहते हैं, किंतु अक्षर ब्रह्म जैसा भाव नहीं बनता है, व्यवहार प्रधान हो जाता है और वो आनंद नहीं आता जो आनंद अक्षर ब्रह्म हमें दे रहे हैं। गुजरात की पश्चिमवर्ती भूमि आज सौराष्ट्र नाम से सुविख्यात है। गिरिराज रेवताचल गिरनार की योग भूमि के निकट जामनगर जिले के भादरा गांव में भोलानाथ जानी सीधे साधे भक्त हृदय किसान थे। इस शैव भक्त ब्राह्मण परिवार में कमी थी तो केवल पुत्र रत्न की। पत्नी साकरबाई के साथ भोलानाथ जी भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत, उपवास और देव दर्शन की साधना किया करते थे। उम्र के 33वें वर्ष के पड़ाव पर उनकी पुत्र सेना ने उन्हें घोर तप करने के पथ पर प्रेरित किया। अतः वे पत्नी के साथ तीर्थ धाम सोमनाथ महादेव की ओर चल दी। मार्ग में
मेखाबटीबी गांव के एक आहिर के घर रात्रि निवास किया। वहाँ घटी एक विलक्षण घटना ने इन दोनों का भाग्य बदल दिया। एक यादव के घर आहिर सामत जी ने दंपति की पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा को जानकर कहा, विप्रवर, मेरा कहना मानो तो यहाँ के समर्थ संत स्वामी आत्मानंद जी से आशीर्वाद लो, आपकी आशा अवश्य पूर्ण होगी। भोलानाथ जी को यह नाम सुनते ही अपने पिता वल्लभ जी जाने की याद आने लगी। यही संत हैं जिनसे मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में आशीर्वाद दिलाया था। वे स्वामी आत्मानंद जी के ही शरण में खोए हुए प्रगाढ़ निंद्रा में सो गए। ठीक मध्य रात्रि के समय उन दोनों को स्वप्न में स्वामी आत्मानंद जी ने दर्शन देकर कहा, भोलानाथ, तुम्हें अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आज से ठीक 4 साल बाद स्वयं भगवान का परब्रह्म भगवान का ब्रह्म धाम मनुष्य रूप में तुम्हारी पत्नी की गोद से जन्म धारण करेगा। जिन अक्षर ब्रह्म की ऋषियों सन्यासियों से लेकर विद्वानों तक में चर्चा हुआ करती है, वही अक्षर ब्रह्म तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। बोलिए अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी मूलजी शर्मा भक्तराज की जय। मूलजी शर्मा जी के नाम बचपन था उनका, मूलजी भक्त। दंपति का हृदय प्रसन्नता के सागर में डूब गया। परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा, अपार कृतज्ञता भाव से उनका हृदय भर उठा। अंततः अक्षर ब्रह्म के प्रागट्य की मंगल घड़ी आ पहुँचे। संवत 1841 सन 1785 की शरद पूर्णिमा की रात अक्षर ब्रह्म स्वयं साकरबाई की कोख से शिशु के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भादरा धाम की। शरद पूर्णिमा प्रागट्य दिवस अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। जय माता साकरबाई की, जय भोलानाथ पिताजी की। ना जाने इस शिशु में क्या आकर्षण था जो उसे देखता देखते ही रह जाता। स्वामी आत्मानंद जी के मुख्य शिष्य एवं सौराष्ट्र के तत्कालीन प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी ने भी इस बालक को देखकर कहा था, भोलानाथ जी, ऐसा मत मानना कि यह कोई सामान्य बालक है। आज से 4 वर्ष पूर्व अयोध्या के निकट पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ने जन्म धारण किया है। उन्हीं का यह अक्षर ब्रह्म धाम तुम्हारे घर शिशु रूप में खेल रहा है। तुम्हारे भाग्य का अति उत्तम द्विज वर है। आहा, ज्योतिषियों ने इस बच्चे का राशि भविष्य निकाला तो वे भी विस्मित रह गए और कहने लगे, सचमुच यह तो अपनी ब्रह्मवाणी से लोगों के अज्ञान का नाश करके भागवत धर्म का प्रसार करेगा। बृहस्पति के समान वक्ता होगा और भगवान नारायण के साथ इतना तादम्य अनुभूत करेगा कि बड़े बड़े सेठ सौदागर और राजा महाराजा इसका आशीष पाकर स्वयं को धन्य समझेंगे। हालांकि साकरबाई को अपने पुत्र में ऐसी कोई विशेषता नजर नहीं आती थी। आती भी कैसे,
ब्रह्म के इस शिशु रूप में वह वात्सल्य की बाढ़ के कारण बहती जा रही थी ना। स्वामी रामानंद जी ने इसे नाम दिया था मूल जी। लोग इस धीर गंभीर वीतरागी से अपने में निरत बालक को देखते तो सोचते कि यह हमारा होकर भी लगता है भगवान का ही है। बड़े देखिए हम सब भाग्यशाली हैं, भगवान स्वामीनारायण की कृपा है। यदि हम सत्संग कथा को ना देखें, माला पूजा ये प्राप्ति को ना विचार करें, तो हमारे शरीर में कितना प्रमाद है देखें, कितना आलस है देखें, हमारे बुद्धि में देखें आप कितना कुबुद्धि है, हमारी समझ में देखें कितना ना समझ है, हमारे विचारधाराओं को देखें। हाँ, एक साधारण से दिखते हैं, कुछ खास नहीं दिखता। जैसे गाली लोग बकते हैं, सुनते हैं, जैसा एकदम फिजूल की व्यर्थ की सारी वार्ता और एकदम जो नरक 84 गर्भ 84 दुनिया का सारा जितने झंझट दुख परेशानियां, जितने एकदम माया जाल कह लो, जितने झंझट देख लो, हाँ, जितने प्रकार के, हाँ, वो सब चीज़ें, हाँ, अपन सत्संग स्वामी नारायण ये रीत ये सारा सिस्टम को कुछ देर के लिए यदि हम विस्मित हो जाएं या एक रखें साइड में, आकलन करें संसार का हमारा व्यवहार और ये संसार में ये प्राप्ति का, इनके प्रभाव का हमारा व्यवहार, इनके सानिध्य का, एकदम दो तराजू में रख के देखें। एक तराजू में एक साइड आप सत्संग को और एक साइड अपने व्यवहार को, हाँ, देखें, पता लगेगा। हाँ, कितना देखिए प्रबल है, फिर भी हाँ एक देखिए इतने कमियां हमारे अंदर होने के बावजूद भी, कोई भी आपको मंत्र मिलता है, शक्ति मिलता है, भजन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, उसकी आप स्वयं रक्षा नहीं करते, उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उस पर उपहास होता है। हाँ, उसको अपने आप हाँ, जोत से जोत प्रकट हो, एकदम जो आपने ले लिया आप स्वामी आ गए, वचन आ गए, उस तरह से नहीं होता है। फिर भी इनके तंत्र के अनुसार इतने हमारे अंदर कमी है, फिर भी चलने के कारण आप देखिए, जो स्वामी वो हम, जो नारायण वो हम। हाँ? इससे हटके नहीं है। एक छोटा सा बालक ने कुछ दिन पहले मेरे को, 12-13 साल का बच्चे ने कहा, पहले तो आधा घंटा ना सुबह में आपकी बातों को सुनने में ही मतलब ऐसे ही निकल जाते, कुछ समझ में नहीं आता है, आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, और उसके बाद जब समझ में आता तो खत्म हो जाता है। इनका भाई यही माया है, यही, हाँ, यही तो संसार है। जब इंसान चेतता है तो आयुष पूरी हो जाती है। हाँ, जिनके द्वारा कुछ मिलना है वो हट गए होते हैं, वो निकल गए होते हैं। हाँ, और कुछ, और जब वो होते हैं तो समझ में नहीं आता है। मैंने कहा ये भी एक कृपा है कि कैसे भी करके लास्ट के समय में भी समझ में आ जाए। कहते हैं ना, देखो कितने भी, हाँ, संसार का व्यवहार, रोना धोना सब कुछ हो, दुख हो, किंतु अंत समय में भी यदि गंगा जल आ जाए तो उसकी अधोगति नहीं होती, मुख पे गंगा जल आ जाए। हाँ, देखिए कितनी महिमा है गंगा जल का। अब तो वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, किंतु देखिए उसका कुछ पुण्य था, उसको अंत समय गंगा जल मिल रहा है। हाँ, तो ऐसे ही जीते जागते होशो हवास में बुद्धिपूर्वक, हाँ, यदि लास्ट में भी हमें समझ में आ जाए और हम सब कुछ विस्मृत करके, सब कुछ भुला करके, सब कुछ गौन करके एक भगवान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी, एक ही सत्संग महाराज और स्वामी को सत्य समझ करके, हाँ, ये परम सत्य, हाँ, और उसके बाद बाकी व्यवहार को, हाँ, इनके कृपा से समझें, आशीर्वाद से, प्रथम ये, बाद में हो ना हो चलेगा, ये चाहिए, तो काम बन जाता है, बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। जितना, हाँ,
महाराज स्वामी जी की राजीपा से मिले उतना ही हमें मंजूर, हाँ, बाकी हमें नहीं चाहिए। माँ मुझे भूख लगी है, दूध दीजिए ना। अभी देती हूँ बेटा, जरा ठाकुर जी को भोग तो लगा दूं। माँ ने मूल जी से कहा। जय स्वामीनारायण। हाँ बोलो बोलो बोलो। आशीष जी विक्रम कथाबाजी नहीं आ रहा है। जय स्वामीनारायण। और सभी एक साथ में विक्रम के बाद ऊपर होना चाहिए। जय स्वामीनारायण। मुस्कुराते हुए 4 बरस के मूल जी ने कहा, मैया ठाकुर जी क्या तेरे उस गोखा में ही विराजमान है? देख वे तो मेरे अंतर में प्रतिपल विराजमान हैं। मैं खाता हूं तो मेरे साथ वे भी खाते हैं। मैं दूध पीता हूं तो मेरे साथ भी वे पीते हैं। मैं चलता हूं तो मेरे साथ भी चलते हैं। माँ के लिए इतनी बड़ी बात इतने छोटे से मुंह से सुनने का यह प्रथम अवसर था। चकित होकर उन्होंने तुरंत दूध का गिलास मूल जी के हाथ में थमा दिया। माँ की ओर निहारते हुए मूल जी दूध पीने लगे। जब माँ ने ठाकुर जी की प्रतिमा की ओर देखा तो हैरान रह गई। जैसी दूध की महीन रेखा बेटे के होठ पर थी, वैसे ही रेखा उन्होंने ठाकुर जी के होठ पर देखी। बोलिए स्वामीनारायण। मूल जी भक्त की जय। भाद्रा दर्शन करना भारत में है और समर्थ बनाया है। इतना डग घूमता, इतने हम लोग तेल डालते हैं, खर्चा करते हैं। हाँ? भाद्रा दर्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे। हमारी क्या समझ, फिर क्या हमारी बुद्धि, क्या हमारा विवेक, क्या हमारा धन का उपयोग, क्या हमारा समय का सदुपयोग, क्या हमने कर दिखाया? सब ऐसे पड़ा रह जाएगा। हाँ सब हम भी देखते हैं। हाँ व्यवहार में लोग दौड़ते हैं अपने घर की खुशी के लिए, अपने मान के लिए, अपने संसार के लिए, अपने पहचान के लिए। हाँ किंतु आत्म शांति के लिए, मुक्ति के लिए, हाँ ब्रह्म धाम के लिए, ब्रह्म के प्रकाश के लिए, गुणातीत ज्ञान के लिए, गुणातीत स्थिति के लिए, वो प्रसादी का दर्शन, वो पंचतीर्थी का दर्शन, उनके लिए कोई पहचान नहीं मिलता। हाँ कोई उत्साहित नहीं, कोई ध्यान नहीं, तो सब से क्या दिल गदगद होगा। व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार है। महाराज ने भी किया, स्वामी ने भी किया, सब जो जो व्यवहार से उनको जितना समझा, बस व्यवहार उन्हें अंतर नहीं उतरने दिया। तमे अंतर ने आंखे वो लखू, करो सदगुरु संत अनुसंग वो लखबू अंतरे। भगवान स्वामी नारायण के संत निष्कुलानंद जी और गुणातीतानंद स्वामी जी के मित्र लाल जी बढ़ई के रूप में, मूल जी शर्मा के रूप में सारी रात सेक पाठ और भाद्रा से दोनों आपस में चल करके एक गांव, दोनों गांव से निकलते और सारी रात बात करते, और भोर फुटता सुबह होने से पहले दोनों अपने अपने रास्ते चल जाते। इतना दोनों के बीच में प्रेम, निष्कुलानंद जी और गुणातीतानंद जी। फिर एक दिन आकर मूल जी से कहा, आज कौन सा दिन है माँ? एक दिन आके मूल जी ने कहा माँ से, फागुन शुक्ल की 10वीं तिथि है बेटा, तब तो आज आप जनेऊ के गीत गाइए ना। क्यों बेटा? ना तो आज अपने घर में उत्सव है, ना तो किसी और के घर। माँ है उत्सव है,
अयोध्या में आज घनश्याम का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। बोलिए श्री घनश्याम मूल जी महाराज की। तुम्हें कैसे पता चला? मां ने केवल जिज्ञासा पूर्वक पूछ लिया। मूल जी ने बड़ी सहजता से कहा था, मैं तो भगवान का दर्शन जब से जन्मा हूं उससे पहले से ही करता रहा हूं। मां ऐसी परावानी से हैरान रह जाती है। परम तत्व, परम शक्ति, दिव्य शक्ति, कृपा ही छोटी अवस्था में भी माँ को वैसा करवा ले, बाप को ऐसा करवा ले, अपने सगे संबंधियों से छोटी अवस्था में। नहीं, कृपा है तभी हो सकता है, नहीं तो बच्चा तो ऐसे बोलता रहता है। जैसे यहाँ देखो, ना समझ, पता नहीं भाई। हमारा वो वचन को मत मानो जिससे तुम्हारा हानि होने वाला हो, तुम्हारी सबकी भक्ति में कमी होने वाला हो, सेवा में। हम तो हैरान होते हैं, एक भी हम अपने जान में शब्द ऐसा नहीं बोलते जिसमें किसी का हित हो। सबका हित ही नहीं, परम हित हो सबका, कुल सहित। आस पड़ोस, पड़ोसी, भाई बंधु, फिर भी मजा नहीं आता आनंद नहीं आता, बोलचाल चर्चा ही नहीं होती, गोष्ठी नहीं होती, फिर भी हम तो हैरान हैं। आज अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का प्रागट्य दिवस है। प्रयास करना, जो भी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद जी के प्रसाद में, भोग में, बनाने में, खीर के भंडारे, उत्तम धाम के कार्यक्रम, इस शरद पूर्णिमा के लिए जो भी निमित्त बन रहे हैं वो जरूर प्रयास करना। स्वामी का जो नहीं पहुंच पाए और प्रसाद मिल जाए तब भी बहुत मुश्किल है। साथ में रह करके नहीं वैसा आनंद आ पाता तो दूर रह के कहाँ आएगा, पर फिर भी हैं तो कृपा है तभी तो हैं। तो ऐसे ही कुछ तो होता ही है। मन को गुणातीत स्थिति में पहुंचाना उसी तरह से दुष्कर है जैसे खुद अपनी इच्छा से इस घर में जन्म लेना ऐसे संभव नहीं है। सब उस परमात्मा की इच्छा पे निर्भर है, सब गुणातीत की मर्जी पे निर्भर है। इसलिए कर्तव्य करते रहें, कर्तव्य में कमी ना रखें, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मां अपनी वात्सल्य गंगा में मूल जी को लेकर ऐसे डूब जाती जैसे पतंगा दीपक के लौ में रम जाता है। उस समय उन्हें ना तो मूल जी की दिव्यता का स्मरण ही रहता और ना ही इस विशिष्ट पुत्र की विलक्षणता का ही याद रहती, परंतु कभी कभी उन्हें एक झटका सा लगता। सोचती यह हमारे इस छोटे से परिवार का बनकर रहने वाला नहीं है। जय स्वामीनारायण। भाइयों, आपके विशेष प्रयास के बिना संभव नहीं है उत्तम स्वामी जी महाराज गुणातीत स्थिति, ब्रह्म ज्ञान, कृपा का स्वयं आचमनियम करना और दूसरे को भी पहुंचाना संभव नहीं। किंतु जब वो होगा तभी ये उत्तम धाम की महिमा अलग होगी। उत्तम धाम का सत्संग, रजकन, उत्तम धाम का व्यवहार अलौकिक दिव्य, तभी, नहीं तो जैसे सब वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक, यहाँ अच्छा लगा यहाँ के बाद दूसरा अच्छा लगेगा दूसरे। ये तो
किंतु भगवान पसंद कर ले तो बस। भोलानाथ अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, उनकी बातों में हाँ, भोलानाथ जी को अपने हाँ, आहा, पिताजी मूल जी के दादाजी की बातें, आत्मानंद जी के शिष्य थे। भगवान स्वामीनारायण के गुरु रामानंद स्वामी जी भी आत्मानंद जी के शिष्य थे। भोलानाथ जी के पिताजी भी आत्मानंद जी के शिष्य थे। बचपन में भोलानाथ जी ने आत्मानंद जी से आशीर्वाद लिया था। भोलानाथ जी को याद आया सब, और स्वप्न में दर्शन देके भ्रम को दूर किया। तुम अब कुछ चिंता ना करो, साक्षात अक्षर ब्रह्म तुम्हारे यहाँ प्रकट होने वाले हैं। आज वो प्रागट्य दिवस है। हाँ, एक दिन उनका यह एहसास प्रतीति में बदल गया। मूल जी अपने छोटे भाई सुंदर जी को पालने में झुलाते हुए बतिया रहा था, जैसे आशीष जी और अनूप जी का वार्तालाप होता है। कुणाल जी वो देखो विक्रम जी, ये दोनों में भी बहुत छोटा वाला अलग है एकदम। हाँ, जय स्वामीनारायण, देखो मुस्कुरा रहा है। अरे छोटम जी, क्या सोता रहता है तू? हमें तो जागना है और जगाना है सारे संसार के मुमुक्षुओं को। सुंदर, तू साधु बनेगा और मैं भी तो बड़ा होकर सब कुछ छोड़कर त्यागी बनने वाला हूं। पालने में छोटा भाई झूल रहा था और उन्हें मूल जी बोल रहे हैं, क्या सोता रहता है तू? तू भी जाग, और ऐसा करना है कि सब जो सो रहे हैं संसार में भोग विलास में, उनको जगाना है। साधु बनना है बनाना है। सबको छोटी सी अवस्था में छोटे भाई को झुलाते हुए। हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपानाथ, हे कृपानाथ। ये भाइयों, ये ईश्वर की कृपा होती है, जो हमारे अंदर वो श्रद्धा जगाते, प्रेम जगाते, भाव जगाते, आनंदित, जो हम पैसा फेंक करके, बहुत कुछ बना करके, कुछ करके भी शांति नहीं पा सकते हैं। वो शांति प्रभु हमें चलते फिरते दे देते हैं, उठते बैठते दे देते हैं। केवल हम उनकी दृष्टि में कार्य करें। उनकी कभी हमारे ऊपर कुदृष्टि ना हो, बस दृष्टि, क्योंकि संसार उन्हीं का है, सब जीव उन्हीं का है। जीव जीवस भोजनम, सारा संसार, सभी देवी देवता, सब कर्मों के अनुसार सबको फल देते हैं। किंतु जो जीव प्रभु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, अपना, वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, जो भी उसका रूप है, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मौसी मौसा, मामा मामी, जो भी जहां भी, बस जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये सूत्र। जीने के लिए किसी को मारना नहीं है, किसी को अपने जिंदगी के लिए नहीं, जियो जीने दो। ऐसा मतलब कि हमने अपना जिंदगी जीना है कि तुम भी जियो, हमें हमारा हक का मिले, बस जो हमारे लिए मेहनत किया, बस। देने वाले दाता हैं, प्रभु हैं,
उनके मर्जी के बिना सूखा पत्ता हिलने में समर्थ नहीं। अब समझाना पड़ेगा ना, आशीष जी तो बच्चा है, विक्रम जी समझाना पड़ेगा कुणाल जी। हाँ गुरु जी आधा घंटा तो समझ में नहीं आता भैया, चातुर्मास के नियम अनुसार जो 1.25 घंटा में लगभग रहता है, हाँ 1.25 घंटा में 1 घंटा तो पक्की कथा होती है, तो फिर आधा घंटा बहुत है। आधा घंटा ऐसा निकल गया तो जय स्वामीनारायण। तुम लोग तो ताली भी नहीं बजाओगे अच्छी समझ के लिए। विक्रम तो आलस ऐसे ऐसे कर, जोर से बजा और जोर से। हाँ वो देखो जय स्वामीनारायण, बोलो जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण गुणातीतानंद स्वामी। हाँ हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। मूल जी ने तो इतना एकाग्र, मूल जी को इतना एकाग्र देखकर मां तुरंत चली गई और पूछा, बेटा क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं मां, मैं तो सुंदर को बता रहा था कि मैं पूरे संसार को छोड़कर साधु बन जाऊंगा और तुझे भी साधु बनाऊंगा। मां के स्नेह निरत हृदय से मानो की आह निकल गई। सुंदर जी को गोद में उठाकर वह बावड़ी सी बोल उठी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा अमंगल मत बोल बेटा, तुझे सन्यासी क्यों बनना चाहिए? परंतु मूल जी का मन धीरे धीरे संसार से विरक्त होता रहा। वे हमेशा राम भजन का श्याम स्मरण में निमग्न रहने लगे। भोलानाथ उन्हें देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते। संसार जिससे जो प्रभु ने कराना है करा लेना है, बस तुम अपना अपना जगह को ऐसा जियो कि ठाकुर जी उसमें परिक्रमा करें, ठाकुर जी घूमें, भ्रमण करें। कभी ऐसा मन हो जाए कि ठाकुर जी आपको मार्क्स दे, इतना होमवर्क में कंप्लीट कोई उत्तम धाम का बच्चा ना करे। बालक बालिकाएं जो भी उत्तम धाम के निष्ठावान में हैं, कोई भी बालक बालिकाएं अकारण कभी छुट्टी ना करें। बिल्कुल अस्वस्थ हो, बहुत जरूरी हो ऐसा, बाकी छुट्टी ना करें। हाँ कोई भी युक्ति करके, हाँ कुछ भी करके, हाँ अपना स्कूल, अपना टीचर, हाँ, अपने होमवर्क, अपने माता पिता, कोई भी उत्तम धाम का बच्चे, हाँ कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें, ठाकुर जी की भक्ति करें, ठाकुर जी की सेवा करें। कभी झूठ ना बोलें, कभी कपट ना करें, कभी भी झूठ बोलने वाले मित्रों का संग ना करें, हाँ उनसे दूरियां बनाएं। माँ शारदा अपने आप, माँ सरस्वती कंठ में बैठ जाएगी। हाँ माँ का आशीर्वाद फलेगा, अपने आप ठाकुर जी बच्चों के लिए घनश्याम स्वरूप धारण करेंगे, बाल स्वरूप धारण करके, हाँ आपको एहसास कराएंगे, आपको स्वयं याद कराएंगे, बताएंगे, साइन भी कर देंगे, प्रतीति भी हो जाएगी, विश्वास भी। हाँ हाँ होता है ऐसा, मन बनाना होता है, व्यवहार ऐसा। हाँ मैं जब आशीष विक्रम जैसा था, हाँ सत्संग मिला तो मेरे स्वप्नों में ये सब आता था। मैं पूछता था, मेरे मित्र को घनश्याम को देखा है क्या? हाँ घनश्याम, हाँ उधर गया था, उधर उधर, अच्छा अच्छा, इधर उधर उधर उधर। हाँ कभी दबाव पड़ता कुछ ऐसा स्वप्न में भारी, तो एकदम वो हनुमान जी जैसा एकदम आ जाता और मैं उड़ने लग जाता एकदम ऐसे ऐसे ऐसे।
हे महाराज, हे महाराज। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। मूल जी के विद्याभ्यास के लिए गांव के ही एक पंडित को नियुक्त कर दिया गया। पढ़ना लिखना सीख लिया तो उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद पढ़ाई छोड़ दी। सन 1893 के ज्येष्ठ माह की शुक्ल पंचमी को उन्हें यज्ञोपवीत धारण करवाया गया। पंडित जी ने उन्हें काशी जाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और शास्त्रों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। मूल जी केवल 8 साल के ही थे। वे पंडित जी से बड़े ही सहज भाव से बोल उठे, गुरुदेव, मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लीला चरित्रों का गान करना ही ब्रह्म विद्या समझता हूँ और मैं वही ब्रह्म विद्या पढ़कर आया हूँ। मुझे उस परा विद्या को छोड़कर वैखरी सांसारिक विद्या पढ़ने से क्या लाभ होगा और उस विद्या का प्रयोजन ही क्या है? केवल भौतिक लाभ। ऐसी क्षुद्र विद्या से मेरा कोई वास्ता नहीं। वे काशी नहीं गए तो लोग पूछने लगे, बेटा क्या आगे की पढ़ाई के लिए तू काशी नहीं जाएगा? मूल जी मुस्कुराते हुए कहते, जिनके चरण कमलों में सहस्त्रों काशी विद्यमान हैं, ऐसे पुरुषोत्तम नारायण स्वयं इस भूमि पर पधारेंगे, तब काशी जाने से क्या लाभ? इसलिए आप अपनी जगह पे, अपने दर्शन में, अपने व्यवहार में रत्ती भर भी कसर ना रहने दो। रत्ती भर उनका काम है, प्रभु का, महाराज और स्वामी का। उन्होंने देखना है किनसे क्या करवाना है, कैसे करवाना है। तुम बिल्कुल नहीं। दास का मानो, निर्मल का मानो, यदि अच्छा लगे तो मैं कहूं सबसे बड़ी तुम्हारी उपलब्धि है कि तुम उत्तम धाम में आत्मीयता का दान दो, मित्र बंधु का दान दो, मित्र बंधु बनो, मित्रता का व्यवहार दो, प्रेम दो। एक मित्र में कमी है तुम्हें दिखता है तो अच्छा मित्र, सच्चा मित्र वही होता है कि दूसरे मित्र को, कमी को दूर करने के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं। मैंने मित्रता पाई दर्शन स्वामी से। कुछ बोलने में लफ्ज अच्छा नहीं आता था। जो पंजाब के कल्चर के हिसाब से, यहाँ गुरुदेव प्राप्ति के हिसाब से कुछ शब्द, वो जो वर्ड था वो ठीक नहीं था, लफ्ज, वो भाषा, वो जगह अच्छा, मतलब कि गुरुजी की कमी दिखती उससे। कोई क्षेत्र भाषा प्रदान करता था, आता था व्यवहार में। तो मैंने दर्शन स्वामी जी को आज्ञा करी, आज्ञा स्वामी को, सेवक स्वामी को आज्ञा, मतलब स्वामी जी आपको मैं ऑर्डर तो आप मुझे करेंगे पर मैं आपको ऑर्डर करता हूँ आज, कि मेरी ये कमी है, अपने आप मेरे से ठीक नहीं होता, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, आपने मेरी कमी को दूर करना है, जो भी करना है आप करना। और वो दर्शन स्वामी जी ने एक बार जब उन्होंने सुना, स्वयं अपने कानों में मेरा हाथ पकड़ करके ले गया कोठार में साइड में और जोर से मारा, 1 लात। 3-4 महीना दर्द रहा। मैं उनको गालियां देता था, उनसे नाराज रहता था। उसके बाद एक दिन मुझे ध्यान में आया, अरे मैं तो उनको इतना गाली दिया, ऐसे ऐसे है ना, किंतु अब तो मेरे को वो शब्द ही नहीं मुंह से निकल रहा है। तब मैं जा करके तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। ये वाली
आवाज जो है ना तेरा ये, मुझे बहुत तप करना पड़ा। तू मेरे बहुत एकदम मेरा अपमान किया, बहुत नाराजगी दिखाया तूने। मैं तो अपनी मित्रता निभाई, तूने प्रॉमिस करवाया था, मैंने वो निभाया। तो मुझे उत्तम धाम में आप सबसे, जो उत्तम धाम का पक्का कहलाता है, आपका मुझे यही चाहिए। इससे बड़ा कोई निर्मल के लिए प्रसन्नता खुशी कार्य करने की बात नहीं है। यही तुम सबके लिए बड़ी कठिन काम है कि तुम भगवान सबके लिए है। तुम जिनसे वैर करते हो, यदि वो प्रभु का है तो भगवान उनका भी है। तो तुम भगवान से सीधे वैर करो तो ठीक रहेगा, गुरु से सीधे वैर करो तो ठीक रहेगा। किंतु तुम्हें भी उन्हें संभालना है, और तुम जो वैर कर रहे हो तो उनको बहुत घुमा करके कान पकड़ना होगा। एकदम ऐसे योगा करना कितना मुश्किल होगा ऐसे, और ऐसे कितना आसान है देखो। हाँ? मैंने बहुत पहले, आशीष जी, विक्रम जी, आप लोग विद्यार्थी हो ना, बहुत पहले विनोदपुरी जी, आचार्य विनोदपुरी जी संगीत मंडली को टिप्स दिए थे एक, कि नहाते समय जब सिर पे पानी डाल लो, है ना, तो दोनों अपने कान, ये जो कनपट्टी है इसके पीछे, यहाँ दिमाग की नसें, यहाँ मालिश कर, यहाँ सूखा नहीं, जब पानी इसके ऊपर नहाते समय, इससे दिमाग तेज होता है, दिमाग की नसें हैं, उससे उसकी सुस्ती भागती है, फुर्ती आता है। देखो, मेरे को नहीं बताया था, मुझे क्या, मेरे को तो, मैं भले ही उनसे बैठता भी था, फिर भी वो मुझे एक संत के रूप में, साधु के रूप में, गुरु के रूप में, जैसे भी उनको श्रद्धा है, तो आपको किसी को बताया और मुझे वो याद आया। तो भाई बहुत बड़ी सेवा होगी, बड़ी कृपा होगी। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के अखंड धारक, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का प्रागट्य दिवस की फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्वामी बड़ी कृपा करी कि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण का हम सबको दर्शन कराया। स्वामी यदि महाराज को राजी ना करते ना, तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि सीधे ही हमने देखा, भगवान स्वामी नारायण ने 2000 से भी अधिक अपने हाथों से दीक्षा दी। सीधे ही महाराज के सखा समान महाराज ने बहुत लीला करी, हजारों 10,000 से भी अधिक निष्ठावान भक्त बनाए। जैसे यहाँ 200-250 का निष्ठावान का सम्मान का हुआ ना पीछे, अब वो तो हमको तो था कि 100 के अंदर हो जाएगा, हमें तो वो चाहिए ना जो लगातार एक बार जोत जगा दिया तो जो जोत ना बुझने दी हो उत्तम धाम के साथ। किंतु धन्यवाद स्वामी जी का जो उन्होंने इतना बड़ा हमें लिस्ट दिया। आप उस पर मेहनत करते होंगे भाई, ये निष्ठावानों की श्रेणी का है अब आपको। किंतु व्यवहार तो बहुत आसान है भैया, जुड़ना, किंतु आध्यात्मिक को आसान बनाना ये बड़ी साधना है। तो भगवान ने इतने बनाए फिर भी पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम नहीं मान पाए। पुरुषोत्तम उदास रहने लगे और गुणातीत को आज्ञा करी, अब आपने करना है। गोपालानंद जी को आज्ञा करी, और गुणातीत अपने आयुष से फिर यही प्रभु का कार्य के लिए अपनी आयुष से 30 साल अधिक जिए। स्वामी भी ज्यादा नहीं रहना चाहते थे, महाराज से भी कम रहना चाहते थे। महाराज 50 साल रहे और स्वामी महाराज से 4 साल छोटे थे। गुणातीतानंद स्वामी जी ठाकुर जी के घनश्याम महाराज
से 4 साल बाद में जन्म लिए। 30 साल अधिक महाराज ने आज्ञा करी, स्वामी अभी नहीं आना है, अभी आपको बहुत कार्य करना है, बहुत आपके द्वारा ही संभव है। इसलिए मैं आप सबसे, जो भी आप जिसको मनुष्य भाव नहीं आता है, जिसको अच्छा लगता है, गदगद है, कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी बड़ी अच्छी निकल रही है, आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप समश्रुदय भाव, एकता रूपी व्यवहार मुझे देना। मैं तो आप ही के लिए, ठीक है, ठाकुर जी का नाम दान लिए हो तो आप ही के लिए जीता हूँ। ये तो व्यवहार तो उसी तरह से जैसे हल चलाते हो, बड़ी बड़ी मीटिंग देखते हो, बड़ी बड़ी सिस्टम देखते हो, तंत्र, इसका मेरे ऊपर कुछ नहीं है। ये भुलेखा है, किसी को भी दिमाग में यदि रहता हो तो बहुत बड़ी, ये भी तुम्हारी खामी, बहुत बड़ी कमी। मेरे को तो प्रसन्नता मिलेगी केवल आपके समश्रुदय भाव, एकता रूपी व्यवहार से, किसी से भी आपका उत्तम धाम, एक परिवार की तरह जीने में, परिवार की तरह, जैसे अपने पत्नी का डांट खा करके भी, पति का डांट खा करके भी, नाराजगी हो करके भी घर नहीं छोड़ते, हर हाल में, ऐसे ही किसी भी हाल सत्संगी के साथ ऐसे ही, उससे भी अधिक रिश्ता होना चाहिए सत्संग का। इतना मैत्री भाव के साथ तुम जियोगे, वही मेरा शक्ति बनेगा, उसी से मेरे जीवन में भगवान और ऊर्जा देंगे और प्रेरणा देंगे, और ऐसा जियोगे तो बहुत जल्दी वो कदम शुरू हो जाएगा, जो कितने परिवारों से आज पता लगता है कि अब कई लोगों ने संकल्प कर लिया है कि कब वो महाराज जी स्वामीनारायण नगर बसाएंगे, उसी में प्लॉट लेंगे, उसी में दुकान की जगह लेंगे, उसी में ये करेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ कई परिवारों ने हमारे आगे बातों बातों में, हम ऐसे बात करते हैं, उन्होंने कईयों ने हमें संदेशा दे दिया है। ये रुकावट डालता है तो केवल ये आत्मीयता से जीने में जो सक्षम नहीं हो पा रहे हो, जो चल नहीं पा रहे हो, जो सबसे सही बढ़िया समझ रीत है, उससे दूर हो करके, क्योंकि इसी में अपनों से ऐसा होने वाला, दूसरे को तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, होगा नहीं। जो अपने, जो पक्के हो गए, उनमें आत्मीयता से तो संसार बढ़ेगा। बाकी तो व्यापार है, सवार है, जा रहा, आज यहाँ कल कहाँ, परसों कहाँ, वो चलता रहेगा। कर्म किसी का रुकने वाला नहीं है। किंतु जो उत्तम धाम स्वामीनारायण, एक परिवार, इस तरह का व्यवहार से सबके हृदय में जगह बनेगी, सबको आनंद मिलेगा, खुश रहेंगे। वो घर में भी ठाकुर जी की पधरामनी होगी, घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। जैसे भोलानाथ जी को दर्शन दिया ना, ठीक है, स्वप्न में दर्शन दिया ना, ऐसे ही महाराज स्वामी, देखो सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए निकले थे, 33 साल की अवस्था क्रॉस कर गई थी, संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, और भोलेनाथ जी, सोमनाथ जी के दर्शन के रास्ते पे ही देखो, एक भक्त परिवार के यहाँ रात्रि काटना था, रुके वहाँ, और उन्होंने आत्मानंद जी की बात सुनाई। तुम आत्मानंद जी के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे मेरे पिताजी वहाँ जाते थे, मेरे पिताजी उनके शिष्य थे, बचपन में मुझे दर्शन कराया था, और गदगद हो गए, और रात को ही स्वप्न में दर्शन दे दिए। वो आनंद है। मुझे ऐसा व्यवहार दोगे, मेरा भी समा मूल्य हो जाएगा, मुझे भी अवसर मिलेगा फिर घर घर जाने का, आने का, मुझे भी है। इसके बिना तो बस चली जा रहा है, तब तक खूब चलेगा, जिसको कोई मिलता है व्यवहार, ये बड़ी खतरनाक। जय श्री, तो करना ही पड़ता है। भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, बहुत बहुत फिर
शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई, खूब आशीर्वाद। वाल्मीकि जयंती की भी बधाई। जय स्वामीनारायण। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे, स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। तो शरद पूर्णिमा की जो सेवा है, जो खीर के विशेष रूप से खीर में कोई सेवा करना चाहते हैं तो हर हाल में वो 6 बजे से पहले पहले दूध या उसमें केसर या इलायची या खांड या उसमें जो जो स्वामी जी ने कल बताया था वो कुछ डालना है तो वो पहले ही पहुंचाएं। 6 बजे के बाद वाला सेवा जो लग नहीं पाएगा, क्योंकि खीर बनाने में विलम्ब हो जाता है, इसलिए 6 बजे तक ही ये सेवा मंजूर की जाएगी। जय स्वामीनारायण। फिर एक बार आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आइए शाम को शरद पूर्णिमा 6 से 9 रात्रि उत्सव करें। जय स्वामीनारायण।